फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज़ 5n - 1, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि हमें एक सीरीज़ दे रखी है, मान के चल लेते हैं कि इस तरीके से हमारे पास सीरीज़ है और ये an हो गया। इसकी सारी से जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं n टर्म्स, इन सब का हमें सम बताना है कितना आएगा, और प्रोवाइडेड कि यहाँ पर हमारे पास जो nth टर्म की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 5n - 1। ये पार्ट क्लियर है। अब अगर an हमारे पास 5n - 1 दे रखा है तो जैसे जैसे हम यहाँ पर n की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, जैसे मान लो n की वैल्यू को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 × 1 - 1 विच इज़ 4। तो मतलब जैसे जैसे हम n की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हमारे पास सारी टर्म्स आती चली जाएंगी। इतना क्लियर है। जैसे यहाँ पर हमारे पास n = 2 आ गया तो a2 कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 2 - 1 तो ये आ गया 9। इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू को 3 रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा a3 विच इज़ 5 × 3 - 1 विच इज़ 14। तो इसी तरीके से अगर हम पूरी सीरीज़ बना के देखें तो वो कितना आ जाता है, तो ये हमारे पास सीरीज़ आ जाती है 4, 9, 14 एंड सो ऑन अप टू an। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 आ गया। ऐसे ही अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, इन दोनों में से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 4 विच इज़ 5। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, a आ गया। अब Sn निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, Sn = कितना रहता है n/2 × 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n - 1 × d। तो a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई, और उसने पहले से ही बोल रखा है कि हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो मतलब n उसने पहले से स्पेसिफाई नहीं किया है, उसने इन जनरल पूछा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये Sn = कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास n/2 × 2 टाइम्स ऑफ a। 2 टाइम्स ऑफ a मतलब, तो हाँ यहाँ पर ये n/2 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस n - 1 × d कितना आ गया, d आ गया 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास n/2, ये आ गया 8 प्लस 5n - 5। सो यहाँ पर हमारे पास n/2, ये आ गया 5n प्लस 3। ये है Sn की वैल्यू। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारे पास Sn आएगा। ये इन जनरल हमारे पास Sn की वैल्यू आ चुकी है। अब उसने इसके साथ साथ क्या कहा था, हेंस फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, मतलब उसने ये भी पूछा था कि S20 बताना है हमें। तो पहला आंसर तो हमारे पास आ चुका है। अब हम दूसरा आंसर निकालते हैं। S20 अगर हमें बताना है तो बस यहाँ पर n की वैल्यू को बस 20 से रिप्लेस कर देना है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हमने रिप्लेस किया तो ये कितना आ जाएगा 20/2, और ये कितना आ गया 5 × 20 प्लस 3। सो इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो 10 आ गया 10, और यहाँ पर ये कितना हो गया 100 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1030। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये S20 है हमारे पास, जिसकी वैल्यू है 1030। ये आंसर था। तो फर्स्ट आंसर ये था और सेकंड आंसर हमारा 1030 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।